ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मनुष्य अपने जीवन में जब तक संसार की संपूर्ण अनुभूतियां लेता नहीं है तब तक उसकी अपने मूल अस्तित्व की तरफ वृत्ति बनेगी नहीं है, क्योंकि संसार को समग्र रूप से जानना इसी का नाम ही संन्यास है। संन्यास कोई संसार से अलग कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसे कोई पेड़ का अंतिम अवस्था कोई फल के रूप में हमें मिलता है, वैसे ही संसार का समग्र अनुभव का परिपक्व फल संन्यास है। अगर जैसे कोई आम का पेड़ हो और उसे कच्चा आम जब हम डंठल से तोड़ते हैं तो आम को भी तकलीफ होती है और डंठल को भी तकलीफ होती है छोड़ने में, क्योंकि अभी वह फल पका नहीं है। तो कच्चा आम से छूटने के लिए तकलीफ होकर जब नीचे गिरता है तो वही आम सड़ जाता है, क्योंकि वह अभी परिपक्व नहीं हुआ, बना हुआ नहीं। और दूसरी बात है कि अगर पका हुआ आम है उसके लिए ना डंठल को तकलीफ होती है, वो आसानी से गिर जाता है, वह परिपक्व अवस्था में हुआ है। ऐसे ही संसार की परिपक्व अनुभूति हमें जरूरी है, तब हम अपने मूल अस्तित्व की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमारे जीवन में हमेशा सवाल पैदा होता है कि संसार का परमात्मा ने निर्माण क्यों किया। अगर संसार दुखरूप हुए तो संसार ही क्यों पैदा किया, इस दुख में हमें क्यों बिठाया गया। तो इसका एक ही अर्थ उत्तर है, परमात्मा को अगर जानना है तो संसार की ही जरूरत है। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अलग होना पड़ता है और संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है। जैसे कोई बड़े महानगर को रात के समय में देखना है तो तुम्हें कोई ऊंच पहाड़ पर खड़ा होना पड़ेगा, तब समग्र महानगर को आप देख सकते हैं एक बड़े पहाड़ पे खड़े होकर। परंतु उसी महानगर में कोई छोटी गली में खड़ा होकर संपूर्ण शहर को आप नहीं देख पाते। ऐसे ही संसार को जानना है तो संसार की समग्र अनुभूतियाँ हमारे पास प्राप्त करके फिर हम संसार से अलग हो सकते हैं। अगर संसार की कोई अनुभूति में हमें कमी है तो वही हमारी परिस्थिति होगी। जैसे कच्चा आम पेड़ से गिरकर सड़ जाता है, वैसे ही हमारा संन्यास भी यशस्वी नहीं होगा। इसलिए संसार की समग्र अनुभूति, समग्र अनुभव इसी का ही अंतिम रूप है संन्यास। तो परमात्मा ने इस जगत का निर्माण इसलिए कर दिया कि उस विराट परमात्मा को जानने के लिए हमें शरीर चाहिए, इंद्रिया चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। इसलिए ये भौतिक 8 तत्वों से बनी हुई प्रकृति परमात्मा ने पैदा किया, क्योंकि उनके बिना हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे बिजली सभी जगह पे है, परंतु बिजली का अगर साक्षात्कार करना है तो हमें बल्ब में अथवा ट्यूब में देखना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा का सगुण अनुभव हमें इस शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, अलख पुरुष की आर सी साधु का ही देह। इसलिए संसार को पहले समग्र रूप से जान के फिर हमारे मन में तीव्र वैराग्य का उदय होगा, फिर हमारी परमात्मा की तरफ हमारी स्थिति होगी, फिर हमारे मन में जिज्ञासा रूपी प्रश्न अपने आप पैदा होंगे। ज्ञान कैसा होता है, मुक्ति का स्वरूप क्या है और वैराग्य क्या है। तो ये सवाल हमारे जब मन में हो गए तो उसी सवाल के अनुसार हमें ज्ञान के बारे में, मुक्ति के बारे में और वैराग्य के बारे में सद्गुरु की प्राप्ति होगी और सद्गुरु के माध्यम से हम अपने मूल स्वरूप में फिर प्रवेश कर सकते हैं। जहाँ से हमारी यात्रा हुई है फिर वही जगह पे हम पहुँच सकते हैं और हम हमारी संसार की जो थकान है, जन्म और मृत्यु का चक्र बंधन कट जाएगा और हम अपने विराट के साथ एक रूप हो जाओगे। यही मनुष्य का
अंतिम ध्येय ओम शांति 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 ही।